समाधान अगर योगी आदित्यनाथ और कोर्ट और मुख्य प्रधानमंत्री की स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जाएगा तो हम अपने खून से इंसाफ लिखेंगे, लेकिन इंसाफ होकर रहेगा, हम सब याद रखा जाएगा। ये बहुत अफसोसजनक है, जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे लोग, आज ये क्या हो रहा है वैसे भी जनता समझ रही है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए था। धाम है, वहाँ हमारे कलयुग के देवता उद्धरित होने वाले हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद का जो ये ड्रामा चल रहा है मुगल काल से कि सारे मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई है, ये तो ऑब्वियसली बात है, सारी दुनिया जानती है इस बात को। के लोगों को यह घटना नहीं करना चाहिए, दुखद घटना है। और जो गलत किया है, जो घटना किया है, इसका जिम्मेवार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और इसमें अल्पसंख्यक के लोग जो घटना किया है उसकी सजाए मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही संभल का इतना बड़ा कांड हुआ है, जिस पर आज हम लखनऊ की जनता से उनसे पूछेंगे कि क्या इस पर जो विवाद चल रहे हैं वो सही हैं या गलत। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ एक सर हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आचार्य रविंद्र योगी। सर, ये जो अभी संभल में विवाद चल रहा है, जो एक कांड हो रहा है, इस पर आपका क्या राय है? ये संभल में जो कांड हो रहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस और सपा की हार का, हताशा का सोची समझी साजिश है। जब एक प्रशासन किसी चीज़ को, और इतिहास में है कि इतिहास में कि मुग़लों ने 700 साल देश पे राज करके हमारे सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। अब वहाँ पे जब वहाँ पे एविडेंस निकल रहे हैं, सरकार उसका सर्वे करा रही है, तो उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। वो सहयोग ना करने के बजाय वो घर पे ईंट पत्थर रख करके और प्रशासन के ऊपर वो ईंट पत्थर चलाते, तो ये ईंट पत्थर आ कहाँ से जाते हैं? उन लोगों की सोची समझी साजिश है, और वो मुसलमानों की और कांग्रेसों की, वो देश को विघटित करना चाहते हैं। लेकिन ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भाजपा की, ये चलने वाला नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए कि ये जो विवाद है ये कहीं ना कहीं लिया गया था जो मस्जिद है और हरिहर मंदिर को लेके बताया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या यही बात है या कुछ और है? नहीं, जब वो कुछ, देखो ऐसे कोर्ट में केस चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ एविडेंस हैं तभी जा कर के कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का। जैसे कि मथुरा में कोर्ट ने आदेश दिया, एविडेंस है तभी तो कोर्ट ने, ऐसे थोड़ी कोई जा कर के कड़ जाए कहते कि ये हमारी जगह है तो उस पर कोर्ट वो केस चलाना शुरू कर देगी। वो ये तो सर्वविदित है, इतिहास में विदित है कि 700 साल मुग़लों ने शासन करके हमारे जितने करीब 12 लाख मंदिरों को तोड़ फोड़ करके तोड़ दिया, और तोड़ करके वहाँ पे वो अपनी मस्जिदें या अपने वो कब्रिस्तान वो सब बना दिए। तो जिनका उन्होंने किया, अगर उनका सर्वे अब हो रहा है, अगर सक्षम है, सरकार करा रही है, तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, ना कि आप वहाँ पे दंगा करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पर कि ये क्या कहते हैं जो धर्म को लेकर हो रहा है, ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं इसको लेकर किया जा रहा है सही में, या फिर ये कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर चल रहा है? नहीं, इसमें दोनों राजनीति भी है, धर्म भी है, दोनों चीज़ें हैं, धार्मिक भी है, राजनीति भी है, समझ गो, दोनों चीज़ें वो उसमें चल रही, समझ गो। वो लोग धार्मिक लेकर के नहीं तो सहयोग करते सरकार का, और आराम से वहाँ पे जो प्रशासन गया था, प्रशासन के सामने अपना उसको वो सर्वे करवा देते, बात खत्म हो जाती। अच्छा, तो आपको एक और प्रश्न होगा कि इसमें आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही है वहाँ पर, ये जहाँ पे पुलिसकर्मियों को भी इतना मारा गया, वहाँ पे दंगा हो रहा है, विवाद हो रहा है, ये सब चीज़ें सही मायने में सही जा रही हैं कि गलत है? नहीं, ये गलत है। पुलिस के ऊपर जो हाथ उठाया गया ये गलत है, और वहाँ कुछ 4-5 बच्चे मरे भी हैं मुस्लिम समुदाय के। तो इन लोगों को ये उसकी जाँच होगी, और जिसने जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई महाराज जी की, मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि जो संभल में कांड चल रहा है, इतना बड़ा तनावपूर्ण चीज़ें चल रही वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ कांड जो हुआ है इसमें कहते हैं प्रक्रिया, जो कानून प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बात की आ रही है धार्मिक से, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये एक तरफ हरिहर कोई मंदिर है वहाँ पर पहले था, लेकिन उसके बाद इसको क्या कहते हैं मस्जिद में था ये, तो क्या चीज़ है इस पर? पत्रकार महोदया, राम दुलार यादव नाम है हमारा, और न्यायालय के आदेश के मुताबिक कमीशन कोर्ट से कोर्ट गई थी, मस्जिद की जांच और पुलिस प्रशासन भी साथ में थी, और ये समाजवादी पार्टी की साजिश है और कांग्रेस पार्टी की साजिश है।
ये जो घटना घटी है, जो अल्पसंख्यक लोग कर रहे हैं, ये मस्जिद की अवैध रूप से ज़मीन और वहाँ गलत संदिग्ध लोगों के बीच में प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लेते हैं। उसमें न्यायालय ने आदेश दिया, न्यायालय का उनको पालन करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन और कोर्ट के ऊपर आदेश के बावजूद भी अल्पसंख्यक को पत्थर और ढेला नहीं चलाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सख्त आदेश है। पुलिस प्रशासन बधाई की पात्र है, नियमानुसार जांच करती है। जांच के अंतर्गत में जो दोषी पाया जाता है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, और जो लोग जुर्म किया है तो उनको सजा देगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद हुआ है ये किसी समुदाय के रिश्तों को विवादित बना रहा है या फिर कोई और चीज़ें ले? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि हिंदू समाज अपना काम कर रहा है, जय श्री राम का नारा दे करके रोड पर जुलूस लेके जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये हार की हताशा है। ये जनादेश जनता योगी आदित्यनाथ महाराज के विकास के नाम पर जनता संदेश दे रही है, चुनाव जिता रही है। 9 का चुनाव हुआ, उपचुनाव में 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। ये लोग पीडीए के लोग बौखला गए हैं, बौखला करके वहाँ पर घटनाएं करा रहे हैं। ये हार की हताशा है। अल्पसंख्यक के लोगों को यह घटना नहीं करना चाहिए, दुखद घटना है। और जो गलत किया है, जो घटना किया है, इसका जिम्मेवार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और इसमें अल्पसंख्यक के लोग जो घटना किया है उसकी सजा मिलेगी, उसको महाराज जी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस जो विवाद हुआ है इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या हो सकता है इसके लिए? क्योंकि इतना तनावपूर्ण वहाँ जगह हो गया, पूरा वहाँ पे नेट बंद करा दिया गया, स्कूल में बच्चों की छुट्टी करा दी गई है क्योंकि वहाँ पे पुलिसकर्मी भी इतने सारे घायल हुए हैं। तो आपको इस पर क्या कहेंगे? बहन, इसमें जांच होनी चाहिए और जांच करा करके जो गलत किया है, जो जुर्म किया है, जो ढेला पत्थर चलाया है हिंदुओं पर, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जुर्म किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई महाराज जी को करनी चाहिए। और महाराज जी जांच के आदेश दिए हैं। अब पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, ईमानदारी और निष्पक्ष से जांच करा रही है, और जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। मैम, जैसा कि अभी मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हूँ, विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अखिल भारत हिंदू महासभा में। तो मैम, जैसा कि अभी देखा गया है कि संभल में इतना बड़ा तनावपूर्ण जगह है, वहाँ पर स्थिति इस तरह की हो गई है कि बच्चों का स्कूल बंद करा दिया गया है, पुलिसकर्मी इतने घायल हो गए, कुछ उसमें से बताया जाता है कुछ की मौत हो गई है। तो ऐसे में ये कांड बताया जाए कहीं ना कहीं एक मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो विवाद चल रहा है इसका सही है ये जिस तरह से हो रहा है? देखिए, पहले तो हमारे पुराणों में ही कह दिया गया है कि कल की धाम है। अभी कल की धाम की स्थापना हुई, अभी कल की धाम की नींव रखी गई है वहाँ पर। तो हमारे तो वहाँ पर देवता आगमन से पहले ही बता चुके हैं कि हमारा वहाँ पर धाम है, वहाँ हमारे कलयुग के देवता उद्धरित होने वाले हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद का जो ये ड्रामा चल रहा है मुगल काल से कि सारे मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई है, ये तो ऑब्वियसली बात है, सारी दुनिया जानती है इस बात को कि हम मंदिर ही थे, सनातन ही रहा है, रहेगा हमेशा। लेकिन ये विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। सरकार को इसमें फ्रंट लाइन में आकर के चीज़ें हैंडल करनी है, इसमें आपस में लड़ने की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो धर्म की बात हो रही कि तो ये सच में लोग धर्म के लिए कर रहे हैं या फिर इसमें राजनीति अपनी चला? नहीं, राजनीति है। देखिए, धर्म की स्थितियों की अगर मैं बात कहूँ तो आम जनता को धर्म से कोई लेना देना बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सब अपनी रोजी रोटी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, राम राम अलग और रहीम रहीम अलग करके लोग, कुछ चुनिंदा लोग माहौल को ख़राब करने का ज़रूर प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिकरण की, जब से राजनीति का एक विषय धर्म बना है, देश के हित और देश की उन्नति को छोड़कर राजनीति सिर्फ धर्म पर आधारित हो गई है, तब से ये स्थितियाँ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मैं चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ये जो विवाद हो रहा है इसके लिए समाधान क्या हो सकता है?
देखिए, समाधान यही हो सकता है कि सरकार है और संवेदनशील सरकार है, समझदार सरकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सरकार पर, प्रशासन पर छोड़ देनी चाहिए। आम जनता को थोड़ा सा धैर्य रखते हुए चीज़ों को अलग रखना चाहिए, ताकि ना तो किसी की हानि हो, ना किसी का जान मान की हानि हो, ना धन की हानि हो, और आम जनता इसमें ना पिसे। मैं ये आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी कि आम जनता इससे दूर रह करके प्रशासन और सरकार को इस पे काम करने दे। यही मेरा आग्रह है। तो इस समय जो संभल में इतना बड़ा कांड चल रहा है, जहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेल है। एलआईयू के लोग फेल हैं, इंटेलिजेंस के लोग फेल हैं। नहीं तो इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? आप ये बताइए, जब शासन चुस्त दुरुस्त है, लोग कहते हैं कि योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी चल रही, तो कैसे अच्छी चल रही है? आपके एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि इतना बड़ा दंगा हो गया और पुलिस को गोली चलानी पड़ी? पुलिस उससे पहले क्यों नहीं मौजूदगी किया? एसपी ने क्या और डीएम क्या कर रहे थे वहाँ की? तो इसलिए शासन प्रशासन फेल है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें असफलता इनको मिली है, और नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जांच करिए और वो करिए, सब करिए, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि वहाँ इस तरह की घटना घट जाए। वो पुलिस प्रशासन का काम था कि व्यवस्था देते, या जिला प्रशासन का काम था? माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना चाहिए था कि पुलिस प्रशासन वहाँ व्यवस्थित रखिए। ये चूक क्यों हो रही है बार बार? तो ये सरकार की विफलता है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है, ये विभिन्न समुदाय के रिश्तों को खराब कर रहा है? एकदम प्रदेश का माहौल और देश का माहौल बिगड़ रहा है। ये बहुत अफसोसजनक है। जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे लोग, आज ये क्या हो रहा है वैसे भी जनता समझ रही है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए था। मैं बार बार कहूँगा कि प्रशासन का यहाँ फेल्योर है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों उनके जिलाधिकारी और एसपी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब ऐसी बातें होती हैं तो पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी अगर ऐसा मामले में वो डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं, तो उन्हें पहले से एक लाइन लिखने में क्या जाता है कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था अच्छी की जाए, वहाँ जांच करने से पहले ही वहाँ जो है सारी व्यवस्था कर ली जाए। तो ये पुलिस प्रशासन का जो फेल्योर है, और यहाँ तक कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक तरह से विफलता ही मानी जाएगी। जैसा अभी आपने कहा कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सरकार है वो नहीं, वहाँ पे चीज़ें नहीं बोली, तुरंत उन्हें एक्शन लेना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो विवाद चल रहा है, ये असली में धर्म को लेकर चल रहा है या राजनीति को लेकर चल रहा है? देखिए, अब कोर्ट जब दिया है तो धर्म के ऊपर दिया होगा, अगर कोर्ट के निर्देश से लोग कह रहे हैं। लेकिन चाहे धर्म क्या इंसानियत से बड़ा है? आप ही बता दीजिए। धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है, तो मानवता से बड़ा नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो उससे पहले वो वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे। तो मैं बार बार कहूँगा कि सरकार फेल्योर है, इस मामले में सरकार एकदम फेल है, और वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन फेल है। जैसा कि अभी देखा गया है, संभल में इतना बड़ा तनावपूर्ण चीज़ें चल रही वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे विवाद चल रहा है मस्जिद को लेकर और हरिहर मंदिर को लेकर, ऐसा कहा गया है। तो ये विवाद कितना सही है? देखिए, विवाद जो है वो विवाद नहीं था, वो विवाद बनाया गया है। एक विष्णु जैन नाम का वकील, कहें सरकारी वकील है, जो देश की सारी शाही मस्जिदों में जो 100-200 साल पुरानी है, उनमें वो मंदिर ढूंढते हैं, कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। संभल में हुआ यूं कि सुबह 1 बजे वो पिटीशन डालते हैं, जल्दी ऐसी मामले एक्सेप्ट नहीं होते कोर्ट में, लेकिन वहाँ 1 बजे डाला, एक्सेप्ट हो गया, 2 बजे फैसला आ गया सर्वे का, और शाम में 7 बजे सर्वे के लिए लोग पहुँच गए। इतनी मुस्तैदी आप भारत में कभी किसी मामले में नहीं देखेंगी। फिर चुनाव से एक दिन पहले घटना बता रहा हूँ। फिर जिस दिन घटना हुई उस दिन सुबह 6 बजे वहाँ सर्वे की टीम जाती है। सर्वे की टीम कौन होती है? वही विष्णु जैन होता है। अब बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग में बीचों बीच जाता है और JSR के नारे लगाते हुए जाता है। आपने वीडियो देखा? मैं हैरान हो गया जब मैं सुबह वीडियो देखा सोशल मीडिया पे। मुझे लगा कि ये आतंकवादी एक नेतन्याहू करके है इजराइल में, वो गाज़ा के लोगों को ऐसे ही मारता है। मुझे लगा पहले कि वैसे ही है। फिर जब ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि हमारे राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के प्रदेश में ऐसा हो रहा है, जहां पुलिस वाले सीधा गोली मार के 10 लोगों को शहीद कर दिया गया, और पुलिस वालों का ये बयान आता है कि पुलिस वाले गोलियां नहीं चलाएं।
और वीडियो भी साक्ष्य है कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप बता रहे जैसे कि पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई और सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपको इस पर क्या लगता है कि ये विवाद जो हो रहा था ये उस इंसान की वजह से हो रहा था, या फिर ये असल में धार्मिक को लेके किया जा रहा है या राजनीति को लेकर? नहीं, देखिए, ये न धार्मिक है न राजनीतिक है। ये विवाद जो है, जो कोर्ट होते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता, सुप्रीम कोर्ट होता, हाई कोर्ट होता, पहले संविधान से चला करता था। अब नागपुर का एक मुख्यालय है, हमारा कोर्ट वहाँ से चलता है। इतनी मुस्तैदी आज तक किसी केस में पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देखा होगा कि 6 घंटे में सारे फैसले। और दूसरी बात, ये जो विष्णु जैन नाम का आदमी है, वो उसको मंदिर पूरे देश में शाही मस्जिद ही में मिलता है। अभी तक कहाँ थे आप? आपकी विष्णु जैन की उम्र 70 साल थी, आप 70 साल की उम्र में मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिद में। और पुलिस प्रशासन वही पुलिस कमिश्नर है जो रामपुर में पहली बार वोटिंग राइट छीनने का हक लिया था लाठी चलाकर। तो ऐसे में आप ये मैं बस पूछना है कि इसका आप विवाद जो है उस पर समाधान क्या लेना चाहिए? समाधान अगर योगी आदित्यनाथ और कोर्ट और मुख्य प्रधानमंत्री की स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जाएगा तो हम अपने खून से इंसाफ लिखेंगे, लेकिन इंसाफ होकर रहेगा, हम सब याद रखा जाएगा। तो देखा आपने, लखनऊ की जनता का कहना है कि जो ये मंदिर का विवाद और मस्जिद का विवाद चल रहा है, ये एक धर्म को ना लेकर राजनीति की मोड़ को लेकर चला है। ये विवाद सिर्फ और सिर्फ राजनीति को लेकर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं कल का जो परसों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसके पर भी पक्ष लेकर ही कहा जा रहा है। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं शशिदीप, KPR न्यूज़ लाइव, लखनऊ।